हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वायुमंडल की प्रमुख संरचनाओं से रिलेटेड मोस्ट ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 29%, ऑप्शन बी 57%, ऑप्शन सी है 76% और ऑप्शन डी है 97%। तो वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक है, सही है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, ये भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन सी है ऊंचाई के साथ तापमान, ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ये गलत है। ठीक है, और वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता होती है, ये सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, वायु का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन नंबर डी जलवाष्प। ठीक है, तो इसमें जलवाष्प सही हो जाएगा। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। ठीक है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है 78%। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो अक्रिय गैस वायुमंडल में विद्यमान आर्गन है, जो वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। ठीक है, 93% पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के विकिरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की गति के घर्षण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृथ्वी के विकिरण से। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा जब विकिरण क्रिया होती है उसके द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो वह समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस है। ठीक है, ओजोन गैस अवरक्त किरणों को धरातल पर आने से रोकती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाले निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाती है, नाइट्रोजन पहला हो गया, नंबर 3 ऑक्सीजन, ठीक, इसके बाद नंबर 4 आर्गन पाया जाता है, ऑर्गन, इसके बाद 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा 1 3 4 2 5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, इसके बाद
ऑर्गन पाया जाता है, ठीक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन गैस पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापन में वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो भू वायुमंडल में तापन की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 78.03%। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 है। सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाइए, ठीक है। वायुमंडल की जो क्रमबद्धता है उसको दर्शाना है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल पाया जाता है, उसके बाद समताप मंडल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद समताप मंडल पाया जाता है, इसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है, तो मुख्य आधार तापमान। तापमान के आधार पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल और भिन्न मंडलों में इसको बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्षोभ मंडल की परत, क्षोभ मंडल की धरातल या परत से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है। औसत ऊंचाई पूछता है तो औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो यह 18 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संवहन मंडल, निम्नलिखित में से किस मंडल को हम संवहन मंडल कहते हैं, तो क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल या अधोमंडल, सब क्षोभ मंडल के ही नाम है, ठीक है। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है, अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, वही बात, धरातल की ऊंचाई से कितनी होती है, तो 18 किलोमीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी होती है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, तो यहाँ पर 166 दिया, तो ये भी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि इसमें हो जाएगा यह पृथ्वी के पृष्ठ से, ठीक है, तप्त होती है। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच संक्रमण मंडल स्थित है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, या संक्रमण मंडल का क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा पाई जाती है, ठीक है। यह 1.5 किलोमीटर मोटी होती है क्षोभ सीमा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ठीक है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। विविध जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाले सभी महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ होती हैं, तो यह होती हैं क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में होती हैं, ठीक है। बिजली का चमकना, मेघों का बनना, ठीक है, बरसात होना, यह सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए 10 मील तक इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर।
क्वेश्चन नंबर 25 है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन कहाँ होता है? क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में मेघ गर्जन होता है। ठीक है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ घटता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित प्रदेश है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। ठीक है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो वो होता है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं? तो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल या अवरक्त किरणों को या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, धरातल पर नहीं आने देती। क्वेश्चन नंबर 31 है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। ठीक है, आदर्श माना जाता है कहाँ पे? इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समताप मंडल में ये क्वेश्चन नंबर 32 है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है, सही है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सत्य है। इस मंडल में बादलों का अभाव होता है, सही है। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, इसमें समताप मंडल की सीमा आयन मंडल, ठीक है, समताप मंडल की सीमा मध्य मंडल से मिलती है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल आता है। ठीक है, तो यही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर यह छिद्र अवस्थित है। चौंतीसवां क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं वह कौन सी है? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडलीय स्तर में स्थित हैं, ये भी आयन मंडल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। 36वें क्वेश्चन को, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का मुख्य कारण कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन स्तर का क्षय हो रहा है या अवक्षय हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? तो ये है F तरंग। ठीक है, आयन मंडल को 4 परतों में बांटा गया है, D, E, F, G। ठीक है, तो इसमें F तरंगें जो हैं F परत से रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, कौन सा क्रम सही है? इसमें कौन सा क्रम सही है? सबसे ऊपर है मैग्नेटोपॉज, इसके बाद मेसोपॉज, स्टेप्टोपॉज और ट्रोपोपॉज। ठीक है, कौन सा क्रम सही है ये पूछा गया है, इसमें ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो यह है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में कुल जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग क्षोभमंडल में विद्यमान रहता है। ठीक है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल के नाम से जाना जाता है? तो यह है ओजोन। ठीक है, ओजोन मंडल को रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वायुमंडलीय परत को मौसम परिवर्तन की छत कहा जाता है? तो यह है मौसम परिवर्तन, बरसात होना, ये सब कहाँ पे होता है? क्षोभमंडल में होता है। ठीक है, क्षोभमंडल या परिवर्तन मंडल में होता है। चलिए क्वेश्चन 42वां देखते हैं, हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, कहाँ पे उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल सबसे ऊपर बहिर्मंडल पाया जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 44 है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्षोभमंडल या परिवर्तन मंडल को ट्रोपोपास कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेप्टोपास समताप मंडल को कहा जाता है। ठीक, आयनोस्फीयर आयन मंडल को कहा जाता है, एक्सोस्फीयर वायुमंडल को कहा जाता है। ठीक है, सबसे नज़दीक कौन सी है? क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45वें क्वेश्चन पर, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो ओजोन का संकेंद्रण समताप मंडल में होता है। ठीक है, समुद्र पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार। ठीक है, इसे मिलीबार में व्यक्त करते हैं वायुदाब को। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक, बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी इकाई है एक समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब मिलता है 1013.25 मिलीबार। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी एवं शुष्क। जब वायुदाब ठंडी एवं शुष्क होती है तो उसका जब वायु ठंडी और शुष्क होती है तो वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलते हैं 48वें क्वेश्चन पे, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में इसमें किसका सूचक है? तो यह है चक्रवाती मौसम का। ठीक है, वायुदाब में अचानक कमी आ जाए तो यह तूफानी मौसम का संकेतक होती है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। ठीक है, सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायुदाब को 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटाया जा सकता है। उपरोक्त सभी, तो इसमें ये सब उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, इस तरह से वायुमंडल के मोस्ट 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।